प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ दिया। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं पास्टर राजमसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आपने ऑन किया है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राजमसी। मैं आपसे निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश फिर से प्रभु यीशु मसीह के जन्म से रिलेटेड है, क्योंकि अभी माहौल ही ऐसा बना हुआ है पूरे विश्व में कि हर्षोल्लास और आनंद का एक समय हम देख रहे हैं। इसके विपरीत चाहे कितना भी विरोध हो, कैसा भी बात हो, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ कि क्रिश्चियनिटी एक एक बॉल के समान, एक ग्रीन कलर की एक बॉल होती है जिसे कॉस्को एक कंपनी बनाती है, और वो किरमिच की बॉल होती है। वो उसको जितनी तेजी से नीचे मारेंगे वो उतनी ही ज़्यादा ऊपर उठेगी। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी है, जितना इसको दबाया जाएगा ये उतनी फैलेगी, ये उतनी फैलेगी। जितना मसीहों को दबाया जाएगा उतना ये फैलेंगे। तो अभी हम क्रिसमस के सराबोर है, क्रिसमस में उसमें हम डूबे हुए हैं उसकी खुशी में। तो आज फिर से मैं क्रिसमस के विषय में ही आपसे बातचीत करूंगा। कल मैंने तारे के बारे में आपको बताया था, आज हम बात करेंगे सोना, मुर और लोहबान के बारे में। ये तीन गिफ्ट जो ज्योतिषी लोग थे वो यीशु मसीह को देकर गए। इनका आत्मिक अर्थ क्या है, इस बात पर आज हम गौर करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इस भेद की बात को जानें कि सोना, मुर और लोबान का क्या महत्व है, क्या रहस्य है। प्रेज द लॉर्ड। क्रूपस में आज का सवाल है, आपको बताना है कि पौलुस तारसी क्यों कहलाया। पौलुस जो है वो तारसी क्यों कहलाया। प्रेरितों के काम 9:11 में लिखा है कि तारसी को पूछ ले। तो क्यों कहलाए संत पौलुस तारसी? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगले महीने हमारे बाइबल स्कूल का एक नया बैच शुरू हो रहा है। 15वां बैच है। 1 साल का कोर्स है, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, पत्राचार कोर्स, जो आपको घर बैठे करना है। आपको न दिल्ली आना है, ना कहीं जाना है, घर में रहना है। आपको अपने समय से पढ़ाई करनी है और इस कोर्स को पूरा करना है। मामूली सी फीस है, 1 साल का कोर्स है और इस कोर्स से आपका बेस मजबूत होगा, क्योंकि इस कोर्स का नाम है बेसिक बाइबल स्टडी। तो अगर आप चाहते हैं इस कोर्स को करना तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और लिखिए कि मुझे बीबीएस कोर्स करना है। उसी समय आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। आइए प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो तुमने हमें दिखाया। प्रभु जी, कितने लोग हैं जो आज का दिन नहीं देखने पाए और इस संसार से चले गए, लेकिन प्रभु ये तेरी महाकरुणा, तेरी दया है, तेरा प्रेम है, जिसके कारण हम तेरे साथ तेरे संसार में जीवित और सही सलामत हैं। विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गूढ़ भेद की बातें आज के वचन में छिपी है प्रभु, वो हम पे प्रकट करना, ताकि हम उन बातों को जाने और उन्हीं के अनुसार अपने जीवनों को व्यतीत करने वाले बन सकें। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानी को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो प्रेज द लॉर्ड। आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। एक नया संदेश है। आज सोना, मुर और लोबान के बारे में हम जानेंगे, इनका क्या रहस्य है और क्या आत्मिक इनकी गहराई है। तो सोना, मुर, लोबान के बारे में लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय और उसके 11वें पद में। आइए देखेंगे पहले वहां पर क्या लिखा है, फिर हम वचन में चलेंगे, समझेंगे कि सोना, मुर, लोबान का अर्थ क्या है, उसकी गहराई क्या है, उसका रहस्य क्या है, उसका आत्मिक जो अर्थ है वो क्या है। यहाँ लिखा है, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को
उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। गंधरस मतलब मुर, एक सुगंधित वस्तु होती है जो मृत्यु के बाद बदन पर मली जाती है ताकि जो बॉडी है वो सड़े ना, क्योंकि ये जो दफनाने की प्रक्रिया है ये कुछ पहले अलग थी। पहले गुफा में रखा जाता था बॉडी को, उसके बाद कुछ महीने बाद उस बॉडी जब रखा जाता था तब उस बॉडी पर मुर को मला जाता था ताकि वो बॉडी सड़े ना, उसके बाद फिर बाद में उसको दफनाया जाता था। तो ये प्रक्रिया अलग है, लेकिन हम आज देख रहे हैं सोना, मुर और लोबान के बारे में। तो मेरी एक पुस्तक है प्रभु यीशु मसीह का जन्म, उससे मैंने ये लिया है, उसमें मैंने ये लिखा है। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से जानते होंगे इसके बारे में। तो हम देखते हैं ये वो उपहार थे जो किसी राजा के लिए उपयुक्त थे। ये तीनों उपहार किसी राजा को ही भेंट किए जाते, क्योंकि जब मजूसी लोग जो ज्योतिषी लोग हैं जब हेरोदेस के पास आए थे तो वो यही सोचते थे कि एक राजा जन्मा है और वो राजा से मिलने आए थे, इसीलिए राजा के योग्य ही भेंटें लाए थे। वो किसी आम आदमी से मिलने नहीं आए थे, किसी झुग्गी झोपड़ी वाले से मिलने नहीं आए थे, वो किसी राजा को देखने आए थे। और जब हम जिस कैटेगरी के मनुष्य होते हैं उसी कैटेगरी के हम उनके लिए गिफ्ट मुहैया कराते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो ज्योतिषी लोग थे ये एक राजा को देखने आए थे, क्योंकि आते ही उन्होंने एक सवाल पूछा था कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है वो कहाँ है। तो राजा का जन्म हुआ है तो राजा के योग्य ही वहाँ पर भेंटें लाने की एक परंपरा है। उस परंपरा को इन लोगों ने निभाया और महंगी जो चीज़ें थी वो लाकर राजा को भेंट करने के लिए वो लेकर आए। ये तीनों चीज़ें क्या थी? सोना, मुर और लोबान। मुर मतलब गंधरस, एक सुगंधित चीज़ होती है, ये मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो ये तीनों किस चीज़ के प्रतीक है मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके बाद हम विस्तार से जानेंगे। ये सोना जो है यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शाता है। ये यीशु मसीह के ईश्वरत्व का प्रतीक है, यानी कि सोना एक ऐसी चीज़ है जो विश्वास को भी दर्शाता है। जब एक उड़ाऊ पुत्र जब अपनी संपत्ति लेकर कहीं चला गया, वहाँ पर उसने कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ा दी, और जब वो आपे में आया तो जब अपने पिता के पास वापस आया तो सबसे पहले उसके पिता ने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाई गोल्ड की। तो हम वैसे भी हम देखते हैं शादी ब्याह में जब क्रिश्चियन शादियाँ होती है तो अंगूठियों का आदान प्रदान होता है, वो सोने की होती है अंगूठी। ये विश्वास को दर्शाता है। जब लड़की लड़के को अंगूठी पहनाती है तो वो विश्वास दर्शाती है कि मैंने आप पर विश्वास किया है। इसी तरह जब लड़का लड़की को पहनाता है तो वो भी इस बात को प्रूव करता है कि मतलब वो बताता है, जताता है इस बात को कि मैंने आप पर विश्वास किया है। तो सोना विश्वास को भी दर्शाता है, लेकिन यहाँ पर जो सोना है वो यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शा रहा है। दूसरी चीज है गंधरस यानी कि मुर। ये यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक है, यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक है। तीसरी चीज है लोबान। लोबान तो हम सभी जानते हैं, जैसे कि जब थोड़ी सी जो चिंगारी होती है उस पर हम डालेंगे तो उसमें धुआं उठेगा, वो भी सुगंधित वस्तु होती है। तो ये यीशु मसीह की पवित्रता का प्रतीक है, क्योंकि इसको जलाकर ही मंदिर वगैरह पवित्र किए जाते हैं, हमने देखा है बहुत जगह पर। तो ये तीनों चीज़ें यीशु मसीह के लिए ये ज्योतिषी लेकर आए, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, ईश्वरों का ईश्वर है। तो उसके लिए ये तीनों चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण थी। मत्ती 2:11 में वर्णित सोना, मुर और लोबान का रहस्य बहुत गहरा है, बहुत गहरा रहस्य है इसका। ये तीनों वस्तुएं प्रभु यीशु मसीह के जन्म के समय ज्योतिषियों ने उनको लाकर भेंट दी, जो उनके जीवन और कार्य के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं। ये तीनों चीज़ें यीशु मसीह के जीवन और उनके कार्य, उनकी सेवकाई, उनका रहन सहन, हर एक बात को ये दर्शाते हैं। उनके जन्म से लेकर मृत्यु तक और उनके बीच में चली सेवकाई तक को ये तीनों चीज़ें प्रतीक बनकर सामने आती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सोने के बारे में। सोना क्या है? तो सोना राजसी दर्जे का और वैभव का प्रतीक है, यानी कि ठाठ बाट का प्रतीक है सोना। अगर किसी ने सोना पहन रखा होता है तो हम जान जाते हैं तो बहुत रिच है, ये बहुत अमीर है। गोल्ड अगर किसी ने पहन रखा है,
वैसे तो एक ही अंगूठी की बात होती है, लेकिन बहुत से लोग बहुत ज़्यादा सोना लाद लेते हैं अपने ऊपर, गले में और कानों में और उंगली में, और दर्शाते हैं कि हमारे पास बहुत सोना है। तो ये क्या है? ये राजसी दर्जे को और उसके वैभव का प्रतीक है सोना। ये यीशु मसीह के राजा के रूप में उनके आगमन को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बच्चा जो पैदा हुआ है उसको सोना भेंट किया जा रहा है, और ये उसके यीशु मसीह के राजा के रूप में उनके आगमन को दर्शाता है। पहला आगमन यीशु मसीह का हुआ, राजा के रूप में, बच्चे के रूप में, इंसान के रूप में वो आए, क्योंकि ज़रूरत थी मनुष्य के उद्धार की। लिखा है जो दुनिया के राजाओं के राजा हैं, जितने भी संसार में राजा है उनका भी राजा है हमारा प्रभु यीशु मसीह। सोना उनकी शाही और प्रभुत्व को प्रकट करता है। सोना उनके शाही रहन सहन को, यानी कि एक उच्च दर्जे का रहन सहन, एक राजाओं के ठाठ बाट और प्रभुत्व को प्रकट करता है। सोना इस बात को दर्शाता है। लेकिन यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में कोई भी ऐसा बात प्रकट नहीं की कि हम उन्हें ये कहते कि ये तो दिखावा कर रहे हैं, या ये बता रहे हैं कि मैं बहुत ही बड़े खानदान से हूँ या ऊंचे खानदान से हूँ। ऐसा नहीं। यीशु मसीह एक बड़ई के बेटे थे, बड़ई के घर में पैदा हुए थे, और उन्होंने वो काम भी किया होगा, क्योंकि बाइबल में तो ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि जब वो बचपन में उन्होंने उस काम को किया होगा। तो पहली बात हमने देखी सोना। दूसरी चीज है मुर, यानी कि लोहबान। मुर एक प्रकार का गंधरस है जो दवाओं में और परफ्यूम बनाने में उपयोग किया जाता है। यह प्रभु यीशु मसीह के मानव रूप में उनके आगमन को दर्शाता है, जो मानवता के लिए पीड़ा और मृत्यु को सहन करने आए थे। यीशु मसीह क्यों क्रूस पर चढ़े? मेरे और आपके लिए। लोग कहते हैं कि वो अपने को नहीं बचा पाया तो तुम्हें कैसे बचाएगा? वो हमें ही बचाने के लिए तो क्रूस पर चढ़ा। उसने अपने आप को दाम के रूप में शैतान को दे दिया। तो ये जो मुर है, ये प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का प्रतीक है, जिसे हम गंधरस भी कह सकते हैं, गंधरस। तो जो मानवता के लिए पीड़ा और मृत्यु को सहन करने आए थे, मुर उनकी पीड़ा और मृत्यु को प्रकट करता है। मुर जो है, वहां पर ये तीनों चीजें बताएंगे कि कैसे कैसे यीशु मसीह अपने जीवन काल में आगे बढ़ेंगे। यहाँ मृत्यु तक का जिक्र हो गया है। मुर का जब जिक्र होता है तो मैंने आपको बताया कि मुर जो है वो मरने के बाद बॉडी पर लेप के रूप में लगाया जाता है, ताकि बॉडी सड़े ना, उसमें दुर्गंध ना आए। तीसरी चीज है लोबान। इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस। लोबान एक प्रकार का धूप है जो पूजा और अर्चना में उपयोग किया जाता है। जैसे कि हम दूसरे पंथ के लोग हैं, उनको देखते हैं मंदिरों में, जब वो थाली में वो होती है, आग होती है हल्की से, उसमें डालते हैं तो धुआं आ जाता है, फिर उससे वो चारों तरफ उसको वो धुएं को फैलाते हैं। प्रकाशित वाक्य में भी गंधरस के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सोना, मुर और लोबान, ये तीनों भेंटों में से हम तीसरी भेंट को देख रहे हैं। तीसरी भेंट है लोबान, और ये प्रभु यीशु मसीह के दिव्य स्वभाव को दर्शाता है, यानी कि एक आत्मिक स्वभाव, एक ऐसा स्वभाव जो कोई देवता के अंदर जो स्वभाव होते हैं, एक ऐसा प्रभुत्व, ऐसा मनुष्यत्व, ऐसी शख्सियत जो एक बड़े ओहदे को दर्शाती है। लिखा है कि उसके स्वभाव को दर्शाता है, जो परमेश्वर के पुत्र है। जो परमेश्वर का पुत्र है कौन? प्रभु यीशु मसीह। लोबान उनकी दिव्यता और पवित्रता को प्रकट करता है। पवित्रता, लोबान पवित्रता को दर्शाता है। तो तीनों चीजें हमने देखी। सोना यीशु मसीह के ईश्वरत्व को दर्शाता है, मुर यीशु मसीह के मृत्यु का प्रतीक है, और लोबान यीशु मसीह की पवित्रता का प्रतीक है। अब इसका जो निष्कर्ष है वो ये निकलता है कि सोना, मुर और लोबान की भेंट यीशु मसीह के जीवन और कार्य के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती है, क्योंकि पूरा जीवन यीशु मसीह का हम देखते हैं तो इन चीजों से टच होता हुआ जाता है। सोना, मुर और लोबान, क्योंकि मुर जो है वो आखिर में हम देखते हैं जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तब हम उसको वहाँ पर देखते हैं, और यीशु मसीह के ईश्वरत्व को हम देखते हैं जब यीशु मसीह पानी पर चलते हैं, जब यीशु मसीह अंधों को आंखें दे देते हैं, जब यीशु मसीह मलखुस का कान जोड़ देते हैं, आंधी पानी को डांट देते हैं। ये उसका ईश्वरत्व है।
और तीसरी चीज़ उसका जो दिव्यता है, पवित्रता है, यीशु मसीह की पवित्रता। यीशु मसीह के विषय में हम अच्छी तरह से जानते हैं, यीशु मसीह ने एक पाक साफ पवित्र जीवन जिया। उनके मुंह से कभी गाली नहीं निकली, छल नहीं किया, किसी से कपट नहीं किया और किसी भी ऐसे कंट्रोवर्सी में नहीं फंसे जिससे कि उनका नाम बदनाम हो। यीशु मसीह पवित्रता ही से अपने जीवन को जीते हुए एक दिन मेरे और आपके लिए क्रूस पर बलिदान हो गए। तो ये तीनों वस्तुएं यीशु मसीह के जन्म के समय ज्योतिषियों के द्वारा भेंट की गई, जो उनके जीवन और कार्य को महत्व को समझने में हमारी मदद करती है। यीशु मसीह के जीवन और उसके कामों को क्या महत्व है, उसको ये तीनों चीजें प्रकट करती हैं। तो ये एक आत्मिक अर्थ है सोना, मुर और लोबान का। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में जरूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी लोग इन बातों को जान सकें। ट्रू पर्स में आज का सवाल है, आपको बताना है कि पौलुस तारसी क्यों कहलाया। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यदि अभी तक आपने मेरे इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और क्रिसमस की खुशी में सराबोर रहिए, क्योंकि मेरा और आपका उद्धारकर्ता जन्मा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।